बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुरान पाक की एक आयत आपको बतलाता हूँ कि अगर कोई शख्स उसको पढ़कर दुआ मांगेगा, अल्लाह तबारक ताला उसकी ज़रूर दुआ कबूल करेंगे। उस आयत को अल्लाह तबारक ताला ने उसके अंदर इसमें आज़म रखा है। बाज़ उलमाए किराम ने भी यही फरमाया है कि इस आयत के अंदर इसमें आज़म है। अगर कोई शख्स इसको पढ़कर अल्लाह तबारक ताला से जो भी मांगेगा, दौलत मांगेगा, अल्लाह तबारक ताला उसको दौलत अता फरमा देंगे। घर मांगेगा, घर अता कर देंगे। कोई दफ्तर में जाता है, वहाँ परेशानी है, कोई काम करवाना है, तो ये आयत पढ़कर चला जाए तो अल्लाह तबारक ताला उस काम में आसानी कर देंगे। या कोई इंटरव्यू है, आप इसको 41 दफ़ा पढ़कर आप चले जाएं, इंशाअल्लाह आपका इंटरव्यू कामयाबी में बदल जाएगा। कोई गाड़ी ख़रीदनी है कि इसमें मुझे नुकसान होगा या नहीं, अल्लाह तबारक ताला से दुआ करके चले जाएं। तो इसी तरह कोई रिश्ता आना है, घर में आकर उन्होंने देखना है या आपने देखने जाना है, तो इसको 41 दफ़ा पढ़कर आप चले जाएं तो इंशाअल्लाह इसमें आसानी होगी। इसी तरह आप प्यार मोहब्बत चाहते हैं, घर वालों से चाहते हैं, वालिदैन से चाहते हैं, बीवी बच्चों से चाहते हैं, तो इसको भी आप 41 दफ़ा पढ़कर अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें तो इंशाअल्लाह आपस में प्यार मोहब्बत सुकून इत्तेफाक, सब के अंदर इत्तेफाक मोहब्बत अल्लाह तबारक ताला डाल देंगे। वो सूरत बकरा की ये आयत है, व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये 41 दफ़ा पढ़कर अल्लाह तबारक ताला से जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेंगे। इंशाअल्लाह हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।